નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ઓનલાઈન ગુજરાત ન્યૂઝમાં. હું છું રિપોર્ટર કૌશિક. ગુજરાતના મંદિરોના કેમ્પેન હેઠળ આજે આપણે આવ્યા છીએ આણંદ જિલ્લાના વેરાવખેડી ગામ ખાતે, જે અહીંયા હનુમાનકુંજ આશ્રમ ખાતે બળિયાદેવજી કહીએ છીએ એવા શ્યામ બાબાનું ખૂબ જ સુંદર અને ભવ્ય મંદિર આવેલું છે, જ્યાં પૂર્ણ કદમાં શ્યામ બાબા અહીંયા બિરાજમાન છે. અલગ જગ્યાએ તમે જોતા હશો તો ગુજરાતમાં અને સમગ્ર જગ્યાએ જે ખાલી બળિયાદેવજી મહારાજનું શીશ જ હોય છે, અહીંયા પૂર્ણ કદમાં જે છે બળિયાદેવજી મહારાજ અહીંયા બિરાજમાન છે. અહીંયા શ્યામ પરિવાર મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા ભવ્યાતિ ભવ્ય ભજન સંધ્યાનું શનિવારી અમાવસ્યાના દિવસે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सीताराम अग्रवाल। सीताराम जी, ये किस समिति के द्वारा यहाँ पे क्या आयोजन किया गया है? ये श्री श्याम परिवार महासंघ गुजरात के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया गया है सर? वेराखड़ी महिसागर संगम तीर्थ। ये जगह का क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ बाबा को 3 बाण की सिद्धियाँ मिली हुई है और 9 देवियों का जो है शक्ति जो बाबा को यहीं से मिली हुई है। और बाबा जब महाभारत का युद्ध करने गए थे तो माँ का आशीर्वाद लेके यहीं से गए थे। यहाँ पे क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? अभी जो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह भजन का किया गया। क्या क्या उत्सव और ये समिति के द्वारा होते हैं? कल जो आज भजन का आयोजन किया गया, कल यहाँ शनि अमावस्या है, उसका बहुत महत्व है। महिसागर का महत्व गंगा सागर से भी ज़्यादा है। तो कल क्या होगा नदी किनारे? कल सुबह महास्नान होगा गुरुदेव के सानिध्य में। हम लोग यहाँ से 5:30 बजे रवाना होंगे और वहाँ महिसागर नदी पे जाके सभी लोग स्नान करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार भक्कड़। राजकुमार जी, क्या क्या आयोजन ये समिति के द्वारा और सालाना होते हैं धार्मिक कार्यक्रम? हम श्री श्याम परिवार महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग सिटी में श्याम बाबा के प्रचार के लिए कीर्तन वगैरह करते हैं और उनको जो भी कीर्तन में कुछ भी संभव होता है वो हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। और साल में एक बार यहाँ पे महिसागर संगम तीर्थ पे बहुत बड़ा आयोजन 2000 आदमियों के करीबन का हम लोग 2017 से ये शुरू किए हैं। और उस समय यहाँ पे सबसे पहले लोगों को ये जानकारी दी भक्तों को कि श्याम बाबा को यहाँ पे 3 बाण का वरदान प्राप्त हुआ था और बाबा ने यहाँ पे तपस्या की थी और इस जगह का वही सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा, इसके साथ साथ यहाँ पे संगम महिसागर संगम तीर्थ के नाम से यहाँ पे जैसे गंगा सागर और महिसागर ये 2 ही नदियाँ हैं जो सागर से जिनका यहाँ पे संबंध हुआ है, शादी हुई है, तो उनके साथ में नाम जुड़ा है, सागर के साथ में उनका नाम जुड़ा है। तो ये जो महिसागर संगम तीर्थ में यहाँ पे स्नान करने का शनिवार को शनि अमावस्या के दिन बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और ख़ास करके ये जो पितृपक्ष की अमावस्या है, इससे अपने पुरखों के भी जितने भी दोष होते हैं वो भी सारे उनका निवारण होता है, इसलिए उसका आयोजन हम लोग यहाँ पे करते हैं। महिसागर नदी के किनारे यहाँ पे क्या कार्यक्रम माता जी की चुंदली का होता है? यहाँ पे साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन पूरे गांव आसपास के गांव वाले एवं अन्य भक्तों के द्वारा चुनरी का एक मनोरथ होता है, जिसके अंदर में उस मनोरथ में इस पार से उस पार तक पूरा नदी में माता जी को चुनरी उड़ाते हैं और करीबन 250 से 250 साड़ियाँ उसके अंदर में जॉइंट करके और पूरी की पूरी उड़ाई जाती है। और बहुत बड़ा तीर्थ यहाँ पे उस समय बहुत बड़ा फंक्शन होता है, खास करके पूरे आसपास के लोग और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उस चुनरी मनोरथ के अंदर हिस्सा लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेश मिश्रा। सुरेश जी, कैसे श्रद्धा है बाबा पे सबको? बहुत बड़ी श्रद्धा है श्याम प्रेमियों का, क्योंकि बाबा के यहाँ तपस्थली है और बाबा को 3 बाण यहाँ से मिला था, इसलिए सभी देश विदेश से जहाँ भी है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, यूपी से, सब जगह से यहाँ श्याम भक्त आते हैं। और साल भर में श्याम महापरिवार संघ के तरफ से 1 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम होते हैं। बाकी हर महीने 11 के दिन यहाँ पर भजन का प्रोग्राम होता है श्याम भक्तों द्वारा। ऐसा सब कार्यक्रम यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं।
इसलिए यहाँ से श्याम प्रेमियों से जुड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तीर्थ का श्रापित तीर्थ किया गया था। उसके वजह से अभी इस तीर्थ का उत्थान परम पूज्य संत श्री गंगेश्वरानंद दास जी महाराज के द्वारा किया गया है। अभी उत्थान हो रहा है, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। श्रापित तीर्थ की वजह से ये तीर्थ का महत्व नहीं मालूम था, किसी को भी पता नहीं था। गुरु जी के द्वारा ये सब संभव हो पाया, क्योंकि मही और सागर, मही नदी और सागर आके, सागर 50 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे मही और सागर की शादी हुआ। यहाँ पे धारनाथ महादेव हैं, वहीं पे उनकी शादी हुआ, इसलिए मही सागर संगम तीर्थ के नाम से ये जाना जाता है। कि स्कंद पुराण और नारद पुराण में भी इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि गंगा सागर 100 बार और मही सागर 1 बार, इतना पुण्य मिलता है। बोलो श्याम प्यारे की जय। नमस्कार सर, क्या नाम है नमस्कार, आपका? मेरा नाम सोमेश सरपंच है। मैं हरियाणा में सरपंच रहा और सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रधान रहा। और मैं हर एकादशी को, चांदन की एकादशी होती है, उसको खाटू श्याम जी जाता हूँ राजस्थान में। तो पिछले दिनों गुड़गांव में बैठे थे हम। गुरुग्राम में मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का। तो उस बिज़नेस के दौरान हम बैठे बैठे, हमारे एक सैनी साहब हैं जो कि उनकी चाय की दुकान है, लाइन लग के चाय मिलती है उनकी, और वो यहाँ कई वर्षों से यहाँ से आते हैं। तो उनके ऊपर बाबा की ऐसी कृपा है कि उनकी दुकान तो छोटी सी है, लेकिन लाइन बहुत लंबी लगती है। सुबह जी कितना बड़ा उद्योगपति हो, वहाँ के चाय ज़रूर पीता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने कहा कि 14 तारीख को जो है शनिवार है, और आप और हम शनिवार को बैठ जाते हैं। तो बोले कि नहीं, शनिवार को तो मुझे वहाँ जाना है, मही सागर जाना है। मैंने कहा वहाँ क्या है मही सागर में? बोले कि वहाँ बहुत कुछ है, आप चलिए। उन्होंने मेरे को यहाँ का बताया कि हमारे जो खाटू श्याम जी हैं, बबरीक जी, उनको 3 बाण मिले, और उन्होंने यहाँ की पूरी महिमा मुझे बताई। और जब मैं यहाँ पे आया सुबह, मैं मतलब कि बड़ौदा से, क्योंकि आज मैच है, कल मैच है, तो मैच होने की वजह से दिल्ली से जितनी भी हवाई जहाज़ की टिकटें हैं सब फुल थी। लेकिन फिर भी हमारे को बाबा जी की कृपा हुई, सुबह 5:40 की फ़्लाइट हमें मिल गई। और मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर के खाटू श्याम जी की जो अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखा। और मैं सुबह आया तो मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि यार रहने का तो मतलब मेरे को तो जम नहीं रहा है, मैं बड़ौदा में होटल में जाके रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बापू जी हैं, प्रभु जी हैं, उनसे जो है ना मुलाकात हो गई। वो हमें अपने यहाँ ले आए कुटिया में, उन्होंने जब बताया यहाँ के बारे में, और जब यहाँ पेड़ के ऊपर, और जब यहाँ के जो संस्था के जो पदाधिकारी वो सेवा कर रहे थे, वो सेवा भाव को देख के ऐसा मन वो हुआ कि मैंने कहा यहीं आना है। और मैंने आज यहाँ से एक संकल्प भी लिया है कि एक कमरा, मैंने कहा जब यहीं मैं बनाऊँगा, और मेरे यार दोस्त, प्यार प्रेमी सब कुछ, एक दिन इसकी ऐसी महिमा होगी कि यहाँ पर जैसे खाटू नरेश जी के वहाँ जाते राजस्थान में, इसी प्रकार से एक दिन यहाँ पर इतनी अपार भीड़ होगी। और वो ज़्यादा दिनों में नहीं, वो मात्र 2 वर्षों के अंदर ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ शाम को हवन मैंने लिया, हवन यज्ञ किया। यहाँ पे गुरुकुल जो विद्यार्थियों को जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, सनातन को जीवित किया जा रहा है, ऐसा स्थान। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊं कि मैं पॉजिटिवनेस है, मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कुल्लू मनाली जाने की बजाय एक बार आप इस आश्रम में ज़रूर आइएगा, इस स्थान पर ज़रूर आइएगा। इससे आपके पितर भी खुश, आने वाले आपका भविष्य भी जो है उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो यहाँ पर जितनी इस पदाधिकारी कमेटी का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। कम शब्द मेरे पास है ही नहीं कहने के लिए कि इन्होंने इतने मेल मिलाप से दूर दूर के, कोई राजस्थान का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई हरियाणा का, मतलब पूरे भारत को एक ही उसमें पिरो करके माला में। और यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से जो है ना इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि खाने पीने की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और हर भाव का कितना अच्छा सीताराम सीताराम का जयकारा, जय श्री श्याम का नारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ। बोलो खाटू नरेश की जय।